जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है और नौजवानों के लिए इस वक्त कोई भी जो है वो जरिया जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिरकार नौजवान जाए कहां। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी इन नौजवानों को यहां पर आज लोगों की खिदमत करनी चाहिए थी। आज नौजवान लगातार मीडिया के आगे आ रहे हैं, सड़कों पर बैठकर धरना दे रहे हैं, सियासी हुक्मरानों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, लेकिन कान सबके बंद हो चुके हैं। कोई भी जो है वो सुनने वाला नहीं है। सरकार गूंगी बहरी बनकर तमाम जम्मू कश्मीर के नौजवानों का तमाशा देख रही है और जम्मू कश्मीर में अब हदें इस तरह से पार हो चुकी हैं कि इस बेरोजगारी की वजह से नौजवानों को अब कहीं से कोई रिश्ता भी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। मेरे साथ है रैबरे खेल फेस 2 के कुछ लोग हैं जो कि ये डिमांड कर रहे हैं कि बेरोजगार तमाम ये नौजवान है और इनका ये कहना है कि रैबरे खेल की फेज 2 की जो पेंडिंग पोस्टें हैं उन्हें जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि ये नौजवान अपनी किस्मत को वहां पर जो है वो आजमा सके। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कई सारे नौजवान नौकरी ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में है और कुछ नौजवान जो है वो ओवर एज होने की वजह से जो है वो डिप्रेशन की दवाई भी जो है वो खा रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम रोहित है सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी रोहित जी, आपका भी धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम आपकी बात को आगे रखें। आप आगे ही परेशान हैं। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये कोई पहली बार नहीं है या मैं पहली बार कोई आपके पास नहीं आ रहा हूँ, लेकिन वजह क्या है? सरकारी दफ्तरों में भी आप गए, हर जगह यहाँ से उम्मीद थी वहाँ तक पहुँचे, लेकिन आज तक कोई भी जो है वो आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई। रविंदर रैना जी ने भी कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, चिंता नहीं करनी, लेकिन फिर भी आज तक वो चिंता तो आपने नहीं करी, लेकिन आज कहीं ना कहीं हालात इतने खराब हो गए कि आप लोगों को आज डिप्रेशन की दवाई खाना पड़ रही है। सर, जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगार फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने डिग्री की हुई है, बीपीएड एमपीएड की हुई है, वो सारे कम से कम 2 लाख क्रॉस करने वाला है। उसमें से भी 2025 होते जो ओवर एज हो चुके हैं, जो हमारे पास 2 साल पहले डाटा था, अब तो सर वो 10-12 हज़ार क्रॉस करके होगा। बिल्कुल सर, नीचे से लेकर कोई कौन सा लीडर, कौन सा एक्स मिनिस्टर नहीं रहा है, कौन सी पार्टी का नहीं रहा है, किसी के बाद हमने गुहार नहीं लगाई, मगर अभी तक किसी ने हमारा काम नहीं किया। एलजी तक हम पहुंचे थे, बस सर उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, मगर सर कहीं भी नहीं दिख रहा। इतने प्रोटेस्ट करके देख लिए, सब्जी तक बेची हमने, शूज़ पॉलिश की, डिग्रियाँ, मेडल, ट्रॉफी अपनी जलाई, मगर सर हमने सोचा था कि गूंगी सरकार, बिहारी सरकार कुछ करेगी, मगर सारे मतलब इन्होंने हमें कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद रैना जी से कितनी बार मिले हुए हैं, आश्वासन हो जाएगा, दूसरे लीडर का हो जाएगा, मगर कहीं भी नहीं है। सब डीओ लेटर्स पड़ी है, फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, या फाइल नहीं हुआ, पूरी फाइल पड़ी हुई है, फाइल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। रविंदर रैना जी, क्या लगता है कि रविंदर रैना जी ने आपके साथ झूठा खोखला दावा किया था? तो और क्या सर, वही है ना, बीजेपी पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने बोला कि 6 मंथ में हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर वो 6 मंथ को आज 6 साल होने वाले हैं, तो फिर उससे हम क्या कहें? आज कितना बुरा लग रहा है कि काफ़ी सारे कुछ बेचारे गरीब परिवार से भी लोग हैं, पहाड़ी इलाकों से बड़ी दिए की लाइट जलाकर जो है वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने मेहनत की, डिग्रियां हासिल की, लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि जो अपने हक हैं वो भी जो है वो नहीं मिल पा रहे। सर, हमने जो अपनी स्टडी की थी, ये बड़ी मुश्किल से लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके, किसी से उधार लेके, तब जाके हमने पढ़ाइयाँ की। हमने सोचा था कि आगे आने वाला हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, मगर सर कुछ भी नहीं दिखा। हमें पता कि हमारे माँ बाप ने कैसे हमारे लिए इतना पैसा जोड़ा, हमें आगे अच्छे से कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, सोचा था, कोई उम्मीद रखी थी। अब वो भी, हम तो गए डिप्रेशन में, वो भी डिप्रेशन में, उन्हें भी टेंशन है कि इनका आने वाला फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारा फ्यूचर अंधकार में है, वो सामने हमें दिख रहा है। कोई ओवरेज हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कुछ लगा रहा है। क्या है फिर जम्मू कश्मीर में? ये हालत है जनाब जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, यो सब ये आपके सामने बयान कर रहे हैं। यहाँ पर और भी नौजवान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, कितने साल हो गए जो है वो इस डिपार्टमेंट द्वारा ये पोस्टें नहीं निकाली गई? रैबरे खेल फेस 2014 में पोस्टें निकली, तो 2014 में गवर्नमेंट बनी, 2018 में पोस्टें निकलने के बाद 4311 पोस्टें उसी में बकाया। हम नई पोस्टें नहीं ढूंढ रहे, हम कह रहे 4311 पोस्टें निकालो और हमारा कुछ बन जाए उसमें। लेकिन अब मैं ओवरेज होने वाला हूँ, 6 महीने रहे हैं टोटल। काफ़ी बार में धरने भी दिए, हमने सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं बना। यानी हर काम किया, लेकिन कुछ नहीं बन रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। पहले टाइम में होता था ऐसा, कहते थे दफ़ा 370 हटने के बाद यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, नौकरियों की बुछार होगी। कहाँ होगी? उसके बाद ऐसा हुआ, उस टाइम में 10वीं पढ़ा हुआ मास्टर लगता था,
शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को। 10वीं मास्टर लगता था, अब हमने डिग्रियां की हैं, किस चीज़ में की है, क्यों कराई हमसे? अगर ये पॉलिसी नहीं थी तो क्यों कराना, खर्चा क्यों कराना था? अब ऐसा सिस्टम है। अगर ये मनोज सिन्हा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में सोचे, तो अगर ना सोचा जाए हम तो बेकार हुए हैं। लेकिन हम, ऐसी बात है, हम ये मिशन जारी रखेंगे। हम, हाँ, जैसे हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हैं, हम भी उनके खिलाफ करेंगे। उनको कहेंगे कि बीजेपी को कोई ऐड नहीं करो। बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हैं हम। जितने भी युवा हैं तकरीबन अपने जितने भी, उनको कह दूंगा मैं। सीधी बात है, ये गलत है। क्योंकि डिग्रियां कर दे, डिग्रियां हमारी बेकार हो जाएंगी। कहाँ लगेगी ये गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हमारी होती है, हमने बनाई होती है, हमारे लिए गवर्नमेंट होती है। जब हमारा काम ही नहीं होगा क्या फ़ायदा है? मोहम्मद शरीफ जी हमारे साथ थे, जो कि काफ़ी उम्मीदों के साथ मेहनत करके जो है वो आगे की ओर बढ़े थे और सोचा था कि मैं भी जो है वो एक रैबर खेल का टीचर लगूंगा। लेकिन आज इनका ये कहना है कि मैं 6 महीने बाद मैं ओवरेज हो जाऊंगा, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किस तरह से अपने घर का गुजारा करूंगा। यहाँ पर भाई साहब, आपका नाम? मैं मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, कितनी बार जो है वो इन सियासी लीडरों के दरवाजे खटकाए हैं आज? सर हम बहुत बार इनके पास, कोई याद है कितनी बार, कुछ काउंटिंग है? सर अब याद क्या करना, बहुत बार हम इनके पास गए। वो कौन सा लीडर है जो हमने नहीं छोड़ा है? हर एक के पास गए हम। सबने झूठ बोला, सबने झूठे वादे किए, बस यही बताते हैं आपका काम हो जाएगा जी, ये होगा वो होगा, लेकिन बाद में उनको वो भूल जाता है। तो सर हम बहुत परेशान है। इन्होंने बोला था 6 मंथ के अंदर ये पोस्ट आएगी, आज 7 साल हो गए, तब तक कोई हमें मतलब पोस्ट नहीं दिखी। तो ऐसा चलता रहेगा तो कोई स्पोर्ट्स लाइन में अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। तो हम, हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ये जल्द से जल्द रिलीज़ करें पोस्टें। रोहित जी, आखिर में रविंदर रैना जी को अपनी तरफ से कोई पैगाम, या जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को कोई पैगाम? फिलहाल उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीदों पर दुनिया कायम है। रविंदर रैना जी से, हमारे एलजी सर से, इनसे हमारी बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगी। और जो हमारे आलोक कुमार, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स के, इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप जो फिजिकल एजुकेशन यूथ है जिन्होंने डिग्रियाँ की है, उनके तरफ देखा जाए। बिल्कुल। स्पेशल डोडा के लिए, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप अगर आप डाटा निकालोगे, कम से कम 1000 से 1200 स्कूल मिलेगा जहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर ही नहीं है। जहाँ टीचर ही नहीं है, वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को पता नहीं है असेंबली में क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, फिर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट क्या है। मतलब उनके साथ बच्चों, ये कि आप यूथ के साथ धोखा नहीं हो रहा, जो बच्चा है उनके साथ, हाँ उनके साथ भी धोखा है। उनको पता ही नहीं सर क्या फील्ड है, कुछ नहीं पता उनके साथ। तो कम से कम भी इतना स्कूल खाली पड़ा है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कम से कम उनके बारे में सोचा जाए, उनके लिए पोस्ट निकाले जाए। पूरा का पूरा टोटल स्टूडेंट्स यही हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि वक्तन फवक्तन जो भी ये डिमांड कर रहे हैं इनको पूरा किया जाए, इनके जो भी मुतालबात हैं उनको सुना जाए, उनको पूरे तरीके से डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, ताकि इन नौजवानों को इस तरह से दर दर की ठोकरें खाने पर जो है वो मजबूर ना होना पड़े। आपको क्या बताना चाहेंगे कि अगर बीजेपी यानी कि सेंटर में बैठी बीजेपी की सरकार अगर रातों रात जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटा सकती है, तो फिर रैबर खेल की जो पेंडिंग पोस्टें हैं फेज 2 की, उसको निकालने में इतना वक्त जो है वो क्यों लग रहा है, या उससे इतना जो है वो ये बीजेपी की सरकार जो सेंटर में बैठी है वो जो है वो क्यों डर रही है? आप जनता इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।